नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 30 साल में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया वही सब क्वेश्चन चुन कर लाए हैं। इसलिए सेशन में लास्ट तक जरूर रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। चलते क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर क्वेश्चन है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो है वो पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, इनमें से सभी यानी कि ये तीनों आता है। इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 2 है कि एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान कितना होता है। एक आम व्यक्ति के रक्त का पीएच मान जो है वो 7.35 से 7.45 होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। हल्दी ये जो है वो किस प्रकार का, तो प्राकृतिक सूचक है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, प्राकृतिक सूचक है, बी नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, याद रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये और इम्पोर्टेंट है। याद रखिए सभी एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट वही सब क्वेश्चन लाए हैं। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है। तो कौन सा औषधि का उपयोग होता है, तो ये जो है वो होता है एंटासिड। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है वो करेक्ट हो जाए, एंटासिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 5 है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो गोबर छत्ता जो है वो मृतजीवी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट है, गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि निम्नलिखित में से किसके तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध कम हो जाता है। तो किसके वृद्धि के साथ, तापमान के वृद्धि के साथ, तो शुद्ध सिलिकॉन जो है वो कम हो जाता है, इसका प्रतिरोधकता। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जो है वो 0.03% पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 0.03% पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं है। तो कौन ऑक्सीकारक नहीं है, तो इसमें जो अवक्षेपण है ये ऑक्सीकरण नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑक्सीकरण ये नहीं, अवक्षेपण है, ये ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छाया में पनपनाने वाले पौधे को क्या कहते हैं। छाया में पनपनाने वाले पौधे को जो है वो सियोकाइट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सियोकाइट्स कहते हैं। छाया में पनपनाने वाले पौधे को सियोकाइट्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस का दहन जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, प्राकृतिक गैस का दहन जो है वो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में श्वसन अंग है। मनुष्य में श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग कौन है। फेफड़ा जो है वो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है, मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि टायर्स को क्यों ट्रीट किया जाता है। तो घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, घर्षण बढ़ाने के लिए टायर्स को ट्रीट किया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि टॉर्च में किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। तो एक किस प्रकार की, तो संतृप्त प्रकाश पुंज। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो ये प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर चूर्ण वायु में गर्म करने पर उसमें सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होता है। इस परत का रंग जो है वो काली होता है।
कैसी होती है, तो काली होता है। इस परत का रंग देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसा रंग होता है, तो काली रंग होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो टीबी और निमोनिया जो है वो श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर दोनों सही है, बी एंड सी दोनों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में समायोजन की क्रिया होती है, तो मानव नेत्र में समायोजन की क्रिया होती है वो कैसी होती है, तो ये होती है तो नेत्र लेंस में समायोजन क्रिया होती है किसके द्वारा होती है, तो सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मीथेन किसके वायुमंडल में मौजूद होता है, तो किसके वायुमंडल में, तो मंगल के वायुमंडल में। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो किस अभिक्रिया का, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, तो हाइपर टेंशन कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, हाइपर टेंशन कहते हैं। उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपर टेंशन कहते हैं। इसका याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है 22 कि किसी नेत्र का निकट बिंदु कितनी होता है, तो किसी नेत्र के निकट बिंदु जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान जो है वो लगभग 14 होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था, तो पृथक्करण का नियम जो है वो मेंडल ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट जो है, मेंडल ने दिया था पृथक्करण का नियम, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो कौन सा लगा रहता है, तो लगा रहता है अवतल। इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो अवतल लेंस लगा रहता है। इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्राकृतिक लौ उत्सर्जित होती है, तो ये जो है वो श्वेत चमकदार। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जो है, श्वेत चमकदार उत्सर्जित होती है प्राकृतिक लौ। अगला नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैकमार्क तथा ट्रेविसन। ऑप्शन नंबर इसका ये जो है वो करेक्ट जो लेमार्क तथा ट्रेविसन ने पहले बार इसका उपयोग किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति में उत्तल लेंस लगा रहता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस लगा रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए और कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप है, तो कौन आइसोटोप है, तो CO16। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, CO16 है। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आपको कमेंट करना है, आपको PDF मिल जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन मात्र लाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।